अब आगे बढ़ते हैं। धारा 22 भारतीय साक्षर नियम, उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है, मतलब मान्य नहीं होती है। न्यायालय को जब यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति किसी उत्प्रेरणा से, किसी धमकी से, किसी उत्पीड़न से या किसी वचन द्वारा कराई गई है, तो वो मान्य नहीं होगी। उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया हो। यहाँ प्राधिकारवान का मतलब है जो उस पर इतना प्रभाव रखता हो कि उसके कहने से वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। अभियुक्त अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप से कोई फायदा उठाएगा। ऐहिक रूप का मतलब होता है दुनियावी, टेम्पोरल, दुनियावी कोई फायदा उठाएगा, इस तरह का उसको लालच दिया गया हो। अभियुक्त अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप की किसी बुराई का परवर्जन कर लेगा। बुराई का परवर्जन कर लेने का मतलब है किसी बुराई से बचने के लिए ऐसा कर सकता है। अगली बात आती है प्राधिकारवान व्यक्ति कौन है। तो नौकर के लिए उसका मालिक प्राधिकारवान व्यक्ति है, एक ग्रामीण के लिए प्रधान प्राधिकारवान व्यक्ति है, और एक क्लर्क के लिए उसका जो मैनेजर है वो प्राधिकारवान व्यक्ति है। और इसी तरह पुत्र के लिए पिता प्राधिकारवान है और पत्नी के लिए उसका पति प्राधिकारवान है। अब कह रहा है इसके फर्स्ट पेज में तो मान्य नहीं था कन्फेशन, लेकिन ये कह रहा है कब मान्य होगा। उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में कब सुसंगत होती है। अभी क्या थी, विसंगत थी, मान्य नहीं थी। अब कब मान्य हो जाएगी, जब ऐसा प्रभाव खत्म हो जाएगा। कैसा प्रभाव खत्म हो जाएगा, जब न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति की गई है, ऐसी संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन के पूर्णता दूर हो जाने के पश्चात की गई है, मतलब उसका प्रभाव जब समाप्त हो गया है तब अगर की गई है तो वो मान्य होगी। ऐसी स्थिति में संस्वीकृति सुसंगत है, यानी कि मान्य है। विशेष बात में संस्वीकृति तभी स्वीकार्य होगी संस्वीकृति पर उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन का प्रभाव नहीं रहा हो, खत्म हो गया हो। संस्वीकृति करने वाले पर प्राधिकारवान व्यक्ति का भी प्रभाव न रहा हो, मतलब जैसे प्रभाव डालने वाले रहे ना, जैसे आपकी क्लास में मैं टीचर हूं तो मैं आपके लिए प्राधिकारवान व्यक्ति हूं, आप मेरा कहना मानते हो। इसी तरह जब उसका प्रभाव खत्म मेरा हो जाए, मेरा पीरियड खत्म हो जाए, मैं चला जाऊं या आरटीसी खत्म हो जाए, तब नहीं रहूंगा, समझ पाए। तो जब उस पर प्रभाव नहीं है, संस्वीकृति करने वाला ऐहिक रूप से कोई फायदा नहीं उठाएगा, मतलब दुनियावी टेम्पोरल तरीके का कोई फायदा नहीं उठाया उसने, तो वो मान्य हो जाएगी। स्वीकृति करने वाला ऐहिक रूप से किसी बुराई का प्रवर्जन नहीं करता है, मतलब किसी बुराई से बचने के लिए उसने ऐसा नहीं किया। अगली बात कहता है अन्यथा सुसंगत। अन्यथा का मतलब नहीं तो ये सुसंगत होती, मान्य होती। संस्वीकृति किन कारणों से विसंगत नहीं होती है, केवल इन कारणों से विसंगत, अमान्य, नामान्य नहीं होगी। यदि संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो वह निम्नलिखित परिस्थितियों में भी विसंगत नहीं होती है। नंबर 1, अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति गुप्त रखने के वचन के अधीन है। मान लो आप कोई अपराधी अपने दोस्त से चुपके से कान में कहता है कि यार ये बात तो किसी को बताना नहीं, मैं तुझे बता रहा हूं, तो केवल वो इसलिए नहीं होगी कि उसने अपने दोस्त को बताई, पर बात सही होनी चाहिए। दूसरी बात है अभियुक्त व्यक्ति से प्रवंचना करने के परिणाम स्वरूप संस्वीकृति प्राप्त की गई हो। इसका मतलब यह है कि अगर किसी धोखे से भी वो संस्वीकृति उससे प्राप्त की गई है और बात सही है तो वो मान्य होगी। तीसरी बात कहता है संस्वीकृति उस समय की गई हो जब अभियुक्त व्यक्ति नशे में हो। तो यहां नशा तो है लेकिन फिर भी वो अपने मन से कर रहा है, बिना किसी दबाव के कर रहा है, इसलिए मान्य होगी। चौथा, संस्वीकृति ऐसे प्रश्नों के उत्तर के रूप में अभियुक्त से प्राप्त की गई हो जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था। आपने कोई प्रश्न ऐसा पूछा और उसके जवाब में उसने संस्वीकृति कर दी, पर यह संस्वीकृति होती कहां है, न्यायालय में।
जज के सामने होती है। अगला है संस्वीकृति चेतावनी दिए बिना अभियुक्त से प्राप्त की गई है और वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं था। मतलब उसे ये बताया जाएगा पहले ये संस्वीकृति आपके खिलाफ प्रयोग में लाई जा सकती है। विशेष बात है उपरोक्त परिस्थितियों से प्राप्त संस्वीकृति का प्रयोग अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा या किया जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों के बाद भी ऐसी संस्वीकृति सुसंगत है। मतलब नशे में होने के बाद धोखे से प्राप्त की गई, चुपके से बचन के, वो सब की सब मान्य है, केवल इसलिए अमान्य नहीं होगी। ओके, समझ में आया?